रहमान रहीम यूट्यूब में प्रोग्राम मुझे आपके साथ मैं हूं सलमान हैदर। जिस टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, अगर इस पे मैं वीडियो ना बनाता तो यकीन जाने मुझे बहुत अफसोस होता। मैंने सोशल मीडिया को ही तनकीद का निशाना बनाना था, और सिर्फ तनकीद का निशाना नहीं था बल्कि शर्म दिलानी थी। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल्स जो स्पेशली ट्विटर को यूज़ करते हैं और जो सोशल मीडिया हाउसेस को रन करते हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों की बैक के साथ उनके तनख्वाह ख्वाह होते हैं, मैं उनको थोड़ी शर्म दिलाना चाहता था, इसलिए ये मैंने वीडियो बनानी थी। हम पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, 48 घंटे से ज़्यादा हो चुका है कि पाकिस्तान के ना सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे ना टॉप ट्रेंड्स अब गालियों की शक्ल में हो चुके हैं। मैं शायद ये वीडियो थोड़ी इग्नोर कर देता, नहीं बनाता। मुझे कुछ छोटी उम्र के बच्चों ने पूछा, इसका मतलब क्या है सलमान भाई? इन रे से शुरू होने वाली इस गाली का क्या मतलब है, और गाफ से शुरू होने वाली इस गाली का मतलब क्या है, और दाल से शुरू होने वाली इस गाली का मतलब क्या है? तो जब अरे किसी के बाप की मिरास तो नहीं है ना सोशल मीडिया, बच्चे बड़े सब के लिए है। तो जब हम टॉप ट्रेंडिंग उनको ये दे दें कि ये गालियाँ हैं, जब पाकिस्तान का टॉप ट्रेंड गालियाँ हो, तो उन बच्चों की हम नई नस्ल की तरबियत क्या करेंगे? यानी ये तो तय होगा कि हमारी नस्ल सही नहीं है, जिस नस्ल से हम ताल्लुक़ रखते हैं ना, उसके कुछ सुरखा अच्छे लोग नहीं हैं, जिसकी बिना पर हम सब बदनाम हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बाप जितना मर्जी बुरा गंदा हो, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी औलाद या उसके आने वाले बच्चे इतने बुरे हो, इतने गंदे हों। तो एहतियात का दामन हमने छोड़ दिया है, हमने गालियों से आगाज़ कर दिया सोशल मीडिया का। मुल्की तौर पर बच्चों के आगे जो शर्मसार हम लोग हो ही रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या ये ऐसा काम है कि कल को आप अपने बच्चों को ये मुंह दिखा सकें? क्या इस लैंग्वेज में आप अपनी माँ से बात कर सकते हैं? मैं ट्रेंड सेटर की बात कर रहा हूँ, मैंने सोशल मीडिया के 2 दिन से ट्रेंड सेट की है। क्या इस गाली के साथ अपनी माँ से गुफ्तगू कर सकते हैं? क्या अपनी बहन से गुफ्तगू कर सकते हैं? क्या अपने बच्चों से गुफ्तगू कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो शर्म करें ना, शर्म करें ना। और हाँ, मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूँ कि मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं मरीम नवाज साहिबा को अपने सोशल मीडिया के लड़कों या लड़कियों के थ्रू उनको इस ट्रेंड का नहीं पता हो, जिन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ ही सोशल मीडिया से किया हो, अपने पॉलिटिकल कैरियर का आगाज़ ही सोशल मीडिया से किया हो, उनको ना पता हो। अच्छा, उनके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लड़के और लड़कियों ने जो ट्रेंड दिया हो, अगर उन्हें यह पता चला तो इसका जवाब क्या था? क्या इमरान खान साहब की मिसेस के ऊपर आप गंदी गालियां शुरू कर देते? इसका यह जवाब था। आपको मना करना चाहिए था। मैंने कहा नहीं, इखलाक से नहीं गिर सकती मैं 3 बार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहने वाले की बेटी हूँ, मैं नहीं गिर सकती। ये माजी की बातें थी, ये लैंग्वेज, ये ज़ुबानें अब की नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए था। आपने उस ट्रेंड को हटवाया ही नहीं। अच्छा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और मुल्क के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से पूछूं, मैं नहीं मानता, जिनके कन्वेंशनों से आप ख़िताब करते हो शहर शहर, और कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद बुक ही रख दिया हो आपने कि मैं सोशल मीडिया के अपने टाइगर और टाइगर्स से गुफ्तगू करनी है। आपको इस ट्रेंड का नहीं पता था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाइगर और टाइगर्स ने स्टार्ट किया रावण वालों के मुतल्लिक? नहीं खान साहब, हम कभी इस तरह कौम नहीं बन सकते। एक जुलूस था, एक रश है, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये तो मैं मुल्की सतह पे बात कर रहा हूँ। हमारी पस्ती का ये आलम हो चुका है, हमारे दलाइल ख़त्म हो गए, इसलिए अब गालियों पे आ गए हम लोग। हमारी गुफ्तगू के ज़ख़ीरे ख़त्म हो गए, अब हम गालियों पे आ गए। एक दूसरे की माँ बहनों की इज़्ज़तें उछालने लग गए। शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है। और ये तो हो गया मुल्की सतह पर। दुनिया में क्या इमेज गया होगा हमारा, बताए?
دنیا میں کیا امیج کیا ہوگا. وہ تو پہلے ہی ہمیں تیسری دنیا کہتے ہیں. ثابت کیا ہم نے, ہم واقعی تیسری دنیا کے لوگ ہیں. ہم لائق عزت نہیں ہیں کیونکہ ہمیں اپنی ماں بہنوں کی عزت کرنی نہیں آئی, ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی. صرف محبت و رفتگی میں کسی کے بھی عورت کو آپ گالیاں دے دو, کسی کی بھی عزت اچھال دو, یہ تو طے آپ کے آگے آنا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آج بوگے تو کل کاٹو گے, آج کا آج ہی کاٹو, 24 گھنٹوں کے اندر کاٹ رہے ہیں نا. پی ٹی آئی نے نون لیگ کا ٹرینڈ بنوایا, نون لیگ نے جواب میں پی ٹی آئی کا بنا دیا, آج کا 24 گھنٹے میں کاٹ دیا. میرے خیال ہے کہ ان چیزوں کا تھوڑا دھیان کر لیں. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, مائیں بہنیں ہماری, وہ ٹویٹر استعمال کرتے ہیں, ہم جواب دینے سے قاصر ہیں. اگر آپ جواب دے سکتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. پلیز پلیز, بہت شرم کی بات ہے کہ ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں نئے نسل کو, ہم کیا تربیت کر رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کا یہ زہر اگل کے ہم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کتنے کو پستی میں جا چکے ہیں. اور یہی نہیں, میں بول تو نہیں سکتا, میں اگر یہ ٹرینڈ چلا رہا ہوں, میں آپ دیکھیں گے ضرور یہ ہماری اسکرین پہ, تاکہ پتہ چلے کہ ہماری اصلیت کیا ہے. آپ لوگوں کی سیاست سلامت رہے, ہمارے معاشرے کا بیڑا غرق ہو جائے. میں پاکستان کے ان سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کی بات کر رہا ہوں, ان کے سوشل میڈیا کے پورے سیشن ہیں, ان کے سیکشنز ہیں. آپ کی سیاست سلامت رہے, بچوں کی زبان میں سے جو مرضی آپ برآمد کروا دیں, ہماری اخلاقیات گرا دیں بچوں کی. وہ شرم کریں, آپ لوگ تھوڑا خیال کریں. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اس 21ویں صدی میں ہم کو بچوں کی ذہنی پرورش اچھی کر سکیں گے ہم, لیکن ہم بچوں کو سماجی پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور ہاں, یہ کسی مدرسے کے بچے بچیاں نہیں ہیں جنہوں نے یہ ٹرینڈ چلایا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ او لیولز, اے لیولز, سافٹ ویئر انجینئر, یہ وہ لوگ ہیں. خدا کا واسطہ ہے, کچھ شرم کر لیں آپ. میں ان بچے بچیوں کی بات نہیں کر رہا. اگر آپ نے ان کو شٹ اپ کال نہیں دی نا, یہ آگے بھی ہوگا. یہ شٹ اپ کال دے دیں, عزتیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تھینک یو ویری مچ.